दे रही। अच्छा, यूरिया के बारे में क्या बता रहे रहो भाई? बता तो रहे अंठी को बोरी 300 देत, हाँ, को 310, को 320, ये झाला का। अच्छा, को का 310 में बोरी मिले थी, को का 320 में मिले थे। आपको कितने में मिली थी? हमको 300 में दे दी। 300 में दे दी थी। तो ये सोसाइटी वाले की बात बता रहे हो कि दुकानदार? दुकानदार। अच्छा, दुकानदार, तो ये दुकानदार करते हैं कि चाहे डीएपी हो या यूरिया हो, मतलब रेट वेट में घोटाला होता रहता है, बढ़ा चढ़ा करके भी देते हैं। देख लेंगे अगर बिल्कुल एरिया में है नहीं, म्हणजे बागपुर में अगर नहीं मिल रही तो 1200 बोरी का 1500 मिलने लगे। अच्छा, बड़ी मुसीबत है। तो अब सुबह 7 बजे के निकले हो आप? 7 बजे निकलते हैं। तो घर में सब पकवान सब बन रहे होंगे आज? हैं, पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना, कोई जानकारी नहीं है। अब जा रहे तो दीपावली की नहीं लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो? जब गांव पहुंचेंगे तब। राम राम भैया। तो क्या क्या नाम है भैया, क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप भैया, कौन से गांव में रहते हो आप? बंडा बरार में रहते हो। तो ये भूसा उसका पराली का है ये? तो जरा खड़े हो जाइए थोड़ा सा। आप ये बताइए कि नाम क्या बताया, फिर से बताइए। कुलदीप। कुलदीप भैया, आज कौन सा, ये बंद करो जरा, अपना मोबाइल जरा बंद कीजिए, और ये शाम को ये न्यूज आएगी, अपने बारे में देखिएगा। हमें आप ये बताओ कुलदीप भैया, आज कौन सा दिन है, क्या खास है आज? आज तो दीपावली है। आज दीपावली है? हाँ। तो ये किसने कहा आपसे कि दीपावली है? मोदी ने। घर आए थे क्या? नहीं, घर तो नहीं आए थे। फिर कैसे मालूम हुआ? बोल रहे थे वो तो। अच्छा, टीवी में देखा होगा आपने। हाँ। तो मोदी जी ने कहा कि दीपावली मनाओ, और क्या करना है दीपावली में? वो डेलिया जगाना है। और बस, और क्या करना है? और पकवान वकवान बनने की नहीं बनने? हाँ, सब कुछ बनना है। तो क्या बर्फी वगैरह चले, बन रही है? हाँ, चलो, पक्का? चलो। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि खेती कितनी है आपके? खेती हम बड़ाई पे करते हैं। खेती वैसे नहीं है? 2 बीघे है। 2 बीघे है। हाँ। कितने भाई हैं उसमें? 2 भाई। 2 भाई हैं। तो गुजर कैसे होती है? गुजर हो जाती है। फिर कैसे होती फिर भी? अब 2 बीघा पहले बड़ाई में मिल जाता है कुछ बहुत। अच्छा, तो सालाना कितना कमा लेते होगे आप? सालाना का कमाया उसमें लगा दिया फिर। अच्छा, कमाया उसी में लगा दिया। और क्या? तो त्योहार कैसे मनाओगे? त्योहार का पैसे से मनाएंगे। तो पैसा तो होगा नहीं। पैसा कहाँ आएगा, नहीं तो व्यवस्था करेंगे जाके। अच्छा, कहीं से कर्जा वगैरह लेंगे? और क्या? अरे, कर्जा लेकर के त्योहार मनाएंगे? क्या करेंगे? इतना क्या जरूरी है? चलो, त्योहार है भैया। अच्छा, त्योहार है, मनाना है। अच्छा, क्या हुआ आज, क्या खास है दीपावली जो मनाई जा रही है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? अरे ये तो हमें नहीं पता है भाई, कि क्यों मनाया जा रहा है? क्यों मनाया जा रहा है ये जानकारी नहीं है। कहीं कोई पूजा हो रही है, क्या हो रहा है? पूजा तो हो रही है। कहाँ? अयोध्या में कहीं हो। अयोध्या में कहीं हो रही है? अयोध्या कहाँ है? ये हमको क्या पता कहाँ अयोध्या है। अयोध्या में किसकी पूजा हो रही है कुलदीप भैया? राम जी की। ये कौन थे? अब ये हमें क्या पता, राम जी थे। अच्छा, ये भी आपको नहीं मालूम है? नहीं। कि मालूम है ऐसे कह रहे हो? नहीं मालूम हमें है? नहीं मालूम। ये सब नहीं मालूम है टीवी में? तो मोदी जी ने जो कहा है वो क्यों करोगे फिर, जब आपको जानकारी नहीं है? अब सब लोग कर रहे हैं तो अच्छा, सब लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। और क्या? तो ये भूसा लिए कितने जानवर है, कितने जानवर हैं? 2 है, गैया है, भैंसी है। अच्छा कुलदीप भैया, एक चीज ये बताओ, ये तो खैर बात हो गई आज के त्योहार की। सबसे बड़ी समस्या एक किसान होने के नाते बताओ कि सबसे बड़ी समस्या क्या है किसानों के लिए? बहुत समस्या है, जैसे तमाम समस्या। 1-2 गिनाओ। अब तुम्हें क्या गिनाए? अरे नहीं, 1-2 गिनाओ तो। अब हमें क्या पता, हम तो लौंडे आदमी यार। नहीं, खेत में क्या, खेती करने में क्या दिक्कतें आती हैं? खेती करते हो ना? खेती करते हो तो क्या? गोरू हरा सब अन्ना वाले खा जाते हैं। अन्ना वाले बहुत समस्या बने हुए हैं। हाँ, गोरू धानी खा जाते हैं, ये आधी फसल नष्ट कर देते हैं। और क्या? अब रात में सब लोग आते हैं, ये लोग देखते हैं अकेला। अच्छा, चलो भरो भैया, कुलदीप भैया आप काम करो। तो ये देखते हैं कि जो गांव का जो किसान है, जो गांव का जो अंदरूनी, जो देहातों में रहने वाला जो गांव का व्यक्ति है, वो किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है। और ये देखते हैं कि ये हमारी बहन जी आ रही हैं। और नमस्ते, आप ये बताइए, ये भैया यही मिलने थे आपको। क्या नाम है बहन जी आपका? सावित्री जी। तो सावित्री दीदी कौन से गांव में रहते हैं? हम बिनुआ नगर में। अच्छा, बिनुआ नगर में रहते हैं। तो आप ये बताओ कि आज कौन सा खास दिन है, आज क्या है, क्या जानकारी है आपको, बताइए जरा। आज कोई खास दिन है, कोई त्योहार है, जानकारी है आपको? नहीं, हमको तो नहीं। आपको कोई जानकारी नहीं है कि आज कोई त्योहार है कि नहीं है? आपको कोई जानकारी नहीं है? आपको जानकारी है? बच्चा क्या नाम है आपका बेटा? प्रिया। प्रिया। आप लोगों को भी कोई जानकारी नहीं है? किस क्लास पढ़ते हो आप?
3 में। तो बहन जी इधर देखिए कैमरे में, सरकार की कोई योजना आपको मिल रही है, सिलाई मशीन वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं मिल रहा। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिलता है और कुछ नहीं मिल रहा है आपको? आज कोई त्योहार है ये जानकारी नहीं है? नहीं। घर में टीवी है? हाँ, घर में टीवी। तो टीवी में समाचार सुनते हैं? हाँ। तो उसमें क्या दिखाया गया? क्या दिखाया जाता है? मोदी दिखाया जाता तो है। क्या मोदी जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वही बताइए, आप बताइए। क्या कह रहे हैं अब हम क्या बताएं। नहीं नहीं ठीक है। तो ये देखते हैं, आइए चलिए। तो ये देख सकते हैं कि जो गांव का दूर दराज का जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए किसी त्योहार का क्या मतलब। हाँ बताइए बहन जी, बताइए क्या बता रहे हैं? अरे दीपावली है आज, बता। आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, हमको नहीं मालूम। तो ये देख सकते हैं कि जो देश की आधी आबादी है, जिनका जो हमारी ये बहन है, जिनका प्रतिनिधित्व ये महिलाएं करती हैं, उस आधी आबादी को, देश की उस आधी आबादी को किसी महोत्सव के बारे में और किसी खुशी और प्रसन्नता के बारे में और किसी त्योहार के बारे में कितना उत्साह और कितनी जानकारी होती है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। आज के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं थी? नहीं भैया। अच्छा, तो सरकार की कोई योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। केवल राशन मिलता है। राशन मिलता है केवल। और भैया क्या करते हैं? यही खेती करते हैं और कुछ अच्छा, खेती किसानी करते हैं। हाँ, खेती किसानी अच्छा, करते हैं। तो अपना भी 2 बीघा करते हैं, बटाई भी कर लेते हैं। अच्छा, काम तो नहीं करते हैं। अच्छा वैसे काम करते हैं हाँ। आप? ये वैसे कहाँ? तो वेल्डिंग का काम करते हैं। अच्छा, लेकिन वेल्डिंग का काम करते हैं? नहीं कर रहे इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्यों? खेती कर रहे हैं। केवल खेती कर रहे हैं। तो खेती में क्या समस्या आ रही है? अब क्या समस्या, खेती से खाना है, खेती में रहना है। नहीं, आवारा छोटा जानवरों वगैरह की कोई समस्या आ रही है? नहीं, छुट्टा जानवर आते तो हैं, लील गाय आती हैं, चढ़ जाती अच्छा, हैं। अच्छा। और ये क्या लेके जा रही हैं आप? ये घास काटेंगे। अच्छा, घास काटने आई है, हाँ। खाना वाना बना के आ गई? हाँ। और ये बच्चे आपके हैं? हाँ, नहीं ये 2 हैं। ये 2 आपके बच्चे हैं और 2 ये पड़ोस के हैं? नहीं, ये भी है, मेरा लड़का है। अच्छा, ये बेटा है हाँ। और ये बेटियां हैं? बेटी है। अच्छा, और ये भतीजी है? नहीं, ये मतलब बगल अच्छा की है। अच्छा, हाँ वही। तो अब आप घर का खाना बनाया है, आप घास लेने जा रही हैं, घास काटेंगी, जानवरों के लिए सानी वगैरह करेंगी। तो ये देखते हैं कि देश की महिलाओं का, ये बहनों का, ठीक है नमस्ते, तो ये जो देश की जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, उनके श्रम की गणना जो है वो कहाँ पर होती है, ये भी एक सवाल बनता है। और इस आधी आबादी को जो महोत्सव होते हैं, जो त्योहार होते हैं, या प्रमुख रूप से आज 22 जनवरी की बात करें तो ये देख लेते हैं कि उस आज के महोत्सव के बारे में कितनी इनको जानकारी है और वो कितने जागरूक हैं और उनके अंदर जानकारी के बाद भी उत्साह कितना और क्या उत्साह है। तो इस उल्लास को जो देखने के लिए हम थोड़ा सा हमारे कंटेंट नीरस हो सकते हैं आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि जो ट्रेंड जो चलता है, ट्रेंड से हट करके थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, ये रिस्क लेते हैं क्योंकि हमें व्यूज़ बढ़ाना बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली इस तरह के कंटेंट बनाना कि हमारे व्यूज़ बढ़ें, सब्सक्राइबर बढ़ें, वो प्रायोरिटी में थोड़ा सा रहता है, कम रहता है कि हमें मंजिल जो है या हमें कितना भी श्रम करना पड़े, हमें दूरी कितनी भी अधिक तय करनी पड़े, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु ये जो गांव के दूर दराज के जो एरिया होते हैं, जो हम 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, तो उस चीज़ का कोई फर्क रह नहीं जाता है। हमारी जो देश की और प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जो 78 लगभग 8% की जो आबादी है, उसके बारे में जब हम विश्लेषण करते हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर के ऐसे किसान भाइयों से जब मुलाकात करते हैं, तो वो जो पॉइंट है, यहाँ से जो व्यू मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए एक भाई साहब और भी आ रहे हैं। क्या शुभ नाम भैया जी? कौन से गांव में मुंशियाल भैया, कौन से गांव में रहते हो? ककरदई में। आज के बारे में क्या जानकारी है? कोई आज त्योहार है, कोई जानकारी है आपको? हमें कोई नहीं जानकारी आज के बारे, आज बहुत बड़ा त्योहार है। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है? आज 22 जनवरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है? हम तो गोरू रखा रहे हैं। नहीं, आज रखा रहे हो तो कई दिन से प्रचार हो रहा है ना। अच्छा, हाँ, नहीं जानकारी है रात में हमें पर दिखाऊं कुछ पर तो घर में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। आज वहाँ अयोध्या में जो रामलला भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कार्यक्रम हुआ मंदिर में, उसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? तो भगवान हैं, अगर ये रखाई तो भगवान जाकर हमें खान दे दे। अच्छा, हाँ? नहीं तो यहाँ तो रखाओगे, बाकी कोई त्योहार नहीं बन रहा है? तो त्योहार बन रहा है तो कुछ नहीं त्योहार है, इन जंगल में क्या? नहीं, घर में तो हो रहा होगा, कुछ मिठाइयाँ बनी होंगी ना। अच्छा, तो आपको भी कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई इस तरह की कोई त्योहार, कोई महोत्सव हो रहा है आपकी जानकारी में? तो ये त्योहार किन लोगों का हो रहा है फिर, जब आपको जानकारी नहीं है? तो जानकारी त्योहार हो रहा है तो अब
इधर आइए, हाँ इधर इधर, हाँ अब बताइए बताइए। हाँ त्योहार हो रहा है तो त्योहार की जानकारी के कोई हमको क्या मनाओ, न पैसा है न कोई, गरीब आदमी। अच्छा, हाँ दीपावली तो मनाई होगी पहले जो निकल गई? हाँ वो तो बनाई थी। वो मनाई थी, वो किसी तरह मनाई। हाँ। तो कितनी जमीन है आपके? आपके हमारी जमीन कहाँ है? जमीन नहीं है ना। तो ये खेत में क्या रखा रहे हो फिर आप? ये बलकट पल्ली बलकट पे लेते हो? हाँ। अच्छा बलकट पे लेते हो, क्या रेट चल रहा है? अभी समय चल रहा है 15,000। 15,000 रुपए हाँ जैसे बीघा? हाँ जैसे जो जमीन तैसे खेत है। अच्छा, तो कितने बीघा लिए? अब यही नंबर ले जानवर ही रखा रहे हैं। 2 बीघा? हाँ। अच्छा, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है किसानों की भैया? अरे जानवर आवण की है। जानवर की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। इसमें गौशाला में जा नहीं रहे हैं जो जानवर हैं? अरे जो गौशाला में प्रधानों को 20-20, 25-25 हजार रुपए दिया गया जानवरों के लिए, जो छोटा जानवर है उनके लिए, उन 25 गौशाला में भेजने के लिए। हाँ तो कहाँ चला गया पैसा वैसा सब? तो प्रधान जाना है, हमका जब प्रधान तो मांगन जाना है। हाँ? प्रधान अच्छा। हाँ तो प्रधान को तो दिया है सरकार ने। अब भाई साहब हम क्या बताओ प्रधान को। प्रधान से पूछिए कि कहाँ गया 15,000 रुपए, 20,000, 25,000 आप रुपए। गौशाला है, हाँ। आप इधर चले जाइए। हम तो जाते। हाँ गौशाला में प्रधान मिलेंगे और वो सब मिलेंगे। अच्छा, तो ये देख लेते हैं कि कितने बच्चे हैं भैया किसके? आपके? कितने बच्चे हैं? एक बच्चे तो खत्म हो चुका। अच्छा, एक बच्चा खत्म हो गया। अब बच्चे एक है ना? हाँ। 3 बच्चे हैं। तो गुजर कैसे होती है भैया? हाँ? गुजर कैसे होती है? गुजर? हाँ। आदमी मरता नहीं है। नहीं, गुजर बसर कैसे होती है? अब जैसे होती है तैसे होती। गुजर कैसे होती है फिर भी कुछ बताओ, खुल के बताओ जरा। अब बहुत से लोग, बहुत से अधिकारी हैं हाँ। और बहुत सी पब्लिक है, हमारे आपके जैसे लोग हैं, वो जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी की गुजर कैसे होती है। तुम मेन बात क्या पूछना चाहते हो? हम ये कहते हैं घर का संचालन गुजर कैसे होती है, इतनी मुसीबत में गुजर कैसे होती है एक गरीब आदमी की? अब गुजर क्या, आप कमा खा रहे हैं, जैसे बन रहे होते ऐसे कमा खा रहे हैं। अभी जानवर गोरू आ रहे हैं तो उसमें आपसे खाना पड़ेगा, तो हम क्यों कहूँ रात में आमक पर थी, कहूँ दिन का आमक पर थी है। तो अब अगर ये जानवर खा जाए तो कैसे हम खाएंगे? तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें आधी जो फसल है वो तो जानवर खा जाते हैं। खा जाते हैं। देखो तारा नहीं बने सच्चाई में। जी जी जी। तो ये देखते हैं कि जो गांव का जो किसान है, जो गांव का जो गरीब है, जो कि दिन रात खेतों में पड़ा हुआ है, और ऐसे किसान के लिए त्योहार का क्या मतलब है, और ऐसे किसान के लिए सरकार की उन घोषणाओं का क्या मतलब रह जाता है, जबकि सरकार की किसी भी योजना का लाभ इनको नहीं मिल रहा होगा। हम लोग गांव में जाते ही रहते हैं। सरकार की राशन के अलावा और क्या मिल रहा है आपको भैया? और क्या मिल रहा है? राशन के अलावा और क्या मिल रहा है, ये खुद आप पूछ रहे हैं। कुछ नहीं। तो ये देख सकते हैं कि जो कानपुर देहात के जो जनपद के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, या वही बात रह रह करके आ जाती है, बहुत देर से बैठे भी नहीं है, पैदल चल रहे हैं, तो ये रह रह की बात आ जाती है। और लोक भवन में जो अधिकारी बैठते हैं उनके लिए भी बात आ जाती है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो पीएमओ में जो लगभग 400 बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के प्राइवेट सेक्रेटरी से लेकर के, और नाना प्रकार की उपाधियां, जो पद के नाम दिए गए हैं, पद की संज्ञाएं दी गई हैं, उनमें पद को उन पदों में काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी जो जनता के पैसे का बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं, सुख सुविधाएं लेते हैं, उनके लिए सवाल ये बनता है आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोग हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, और क्यों ऐसे जो गांव के जो गरीब लोग होते हैं, ऐसे जो गांव का आम आदमी होता है, वो आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी उस संविधान के अनुरूप कार्य कितना आप लोग कर पा रहे हैं जिसको कि बाबा साहब ने लिखा था, और समता समानता और पता नहीं किया क्या जो संज्ञाएं दी गई समाज को व्यवस्थित करने के लिए, सोसाइटी को व्यवस्थित करने के लिए। तो आज की तारीख में ऐसे जो गांव का जो गरीब होता है, जो किसान होता है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि वो आज भी हाशिए पर क्यों है। तो ऐसे कुछ प्रश्नों के साथ में आप लोग विचार कीजिए, और ये बताइए कि ये जो छोटी सी रिपोर्ट्स गांव में बनाते हैं वो आपको किस तरह की पसंद आती भी है कि नहीं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स जो होती हैं, ऐसे जो नीरस वातावरण में जो वीडियो बनते हैं, जो कंटेंट बनते हैं, ऐसे वीडियो को, ऐसे कंटेंट को लाइक करने वाले बहुत ही कम होते हैं, परंतु जो होते हैं वो बहुत बड़े पुरोधा और संवेदनशील व्यक्ति होते हैं मेरी नज़र में। तो हम ट्रेंड से हट करके वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि भारत की जो आत्मा गांव में निवास करती है, जब तक ये बलवान नहीं होंगे, ये सशक्त नहीं होंगे, तब तक देश सशक्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। जय हिंद।